हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 490 करोड़ का इश्यू साइज है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्या इस आईपीओ को स्किप करें? इस वीडियो को एंड तक देखिए, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या स्किप करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसकी अदर डिटेल्स और ऑल मेंशन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन डिटेल इन दिस वीडियो। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में एंड दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स। कंपनी प्रोवाइड करती है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू मेजर, कंट्रोल, रिकॉर्ड, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड प्रोसेसेस थ्रू एन अरे ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ ये प्रोवाइड करती है कंप्लीट एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डीकास्टिंग सॉल्यूशंस फॉर कस्टमर्स रिक्वायरिंग क्लोज टॉलरेंस फैब्रिकेशंस। ये स्पेशली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेशंस एंड ऑटोमेशंस, इन सब के लिए मेन यूज होता है, एज वेल एज फॉर फिनिशिंग ऑफ प्रिसिशन कंपोनेंट्स। इन सब में इनकी एक अच्छी मास्टरी है एंड दे आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड नेम। 2011 में ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स ने एक कंपनी एक्वायर की थी। उस कंपनी का नाम था ल्यूमल एलुकास्ट। ये एक नॉन फेरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी है इन यूरोप and they helped the company establish a strong foothold in manufacturing and supply of low voltage current transformers. कंपनी प्रोवाइड करता है सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विच इंक्लूड मोल्ड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। इनकी अदर कंपोनेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज है जो ये प्रोवाइड करते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के चार मेन सेगमेंट्स है। वन इज इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेज, अदर इज मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेज, थर्ड इज पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड फोर्थ इज सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड 270 से ज्यादा डीलर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, रीचिंग टू 70 कंट्रीज एंड 150 डीलर्स तो इनके इंडिया में ही है, विच मींस इनका बिजनेस स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब। कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो ये है दैट दे हैव द एबिलिटी टू ड्राइव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू सेट ट्रेंड्स फॉर द इंडस्ट्री। एज मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऑलरेडी कंपनी एक्वायर किया यूरोप में एंड दे आर वन ऑफ दोज कंपनी हु गिव अ गुड अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये एक तरह से ट्रेंड सेटर है इंडस्ट्री में। दे ऑल्सो ऑपरेट्स इन वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एक्चुअल में बहुत ही अच्छी है। कंपनी ऑल्सो केटर्स टू वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज इन इंडिया। मैंने आपको बताया इसके अप्रोक्सीमेटली 270 डीलर्स हैं, so which means they have footholds across the world। ये तो थे कंपनी के कुछ मेन स्ट्रेंथ। इनका जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है दैट दे आर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इनका सारा कुछ डिपेंडेंस इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर है। कहीं पे भी अगर कोई रिस्क आता है मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी रेवेन्यूज पे एकदम इम्पैक्ट होता है। सो इनका सारा डिपेंडेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, तो दैट इज अ लिटिल कॉज ऑफ कंसर्न एंड दैट इज अ रिस्क ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ दिस आईपीओ विल गो टू द एक्सपेंशन ऑफ नासिक यूनिट। जो भी इस पैसा आईपीओ से लेंगे वो नासिक यूनिट में जा रहा है, तो विच इज नॉट अ गुड साइन। आप ये समझिए कि इसके साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दे नीड द मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बट दे आर नॉट यूजिंग दैट। दे आर ओनली यूजिंग दिस मनी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द नासिक यूनिट। एंड thirdly, failing to complete projects on time will definitely impact the company's profitability। ये हमेशा इनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है एंड इसको हमेशा दे हैव टू बी ऑन टोज टू गेट देयर प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड ऑन टाइम so that they don't fall on their revenue targets। रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो क्यों ना कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम 31 मार्च 2021 को देखें तो इनका 402 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया 579 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2021 में 35 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपीस इन 2023। इनकी टोटल बोरोइंग्स थी 91 करोड़ रुपीस इन 2021, जो कि बढ़ के मार्जिनली बढ़ी है टू 102 करोड़ रुपए, विच अगेन इज अ गुड साइन। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स इन अ नटशेल जो मैं देख पा रहा हूँ मुझे अच्छे लग रहे हैं। आई फील दैट दिस कंपनी हैज अ गुड स्ट्रेंथ एंड दे कैन डू वंडर्स अगर ये सही तरीके से काम करे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर नासिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड दैट्स द रीजन उनको ये एक मेन इनको पैसा चाहिए।
प्रमोटर्स कौन है इस पर्टिकुलर कंपनी के? प्रमोटर्स हैं मिस्टर नरेंद्र जोरीमल गोलिया। क्या करें? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें एंड आप लास्ट डे अप्लाई करें। मेरे को ये आईपीओ ठीक लग रहा है, इट लुक्स टू बी अ प्रॉमिसिंग आईपीओ, कोई कमी नहीं दिख रही है, बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अप्लाई करना है, आप 4-5 लॉट अप्लाई करें, बट वेट फॉर द लास्ट डे, सी द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड देन अप्लाई। आप मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मेंशन करता रहता हूं कि क्या इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज एक्सेट्रा। आपने अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड देन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।